बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया डडियाल इंस्पेक्टर राजा बशारत की निगरानी में डडियाल शहर में सफाई सुथराई का काम बाकायदगी से जारी और सारी। सफाई मुहिम के दौरान शहर के तमाम शहरात वार्ड से कचरे के ढेर और मिट्टी उठाई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक सैनिटरी इंस्पेक्टर राजा बशारत ने हमरा अमला हदूद बल्दिया शहर भर में मरहलावार सफाई का काम शुरू कर दिया। जहां भी नालियां बंद हैं और सफाई की ज़रूरत है, इन्हें साफ किया जाए। राजा बशारत खान इस वक्त तमाम सेक्टरों में अपनी टीम के हमरा ड्यूटी देंगे। उन्होंने कहा कि शहरी हजरात भी सफाई सुथराई के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करें। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पब्लिक हेल्थ की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत। सालाना करोड़ों रुपए के बिल वसूल करने के बावजूद डडियाल के शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर कि साफ पीने के पानी की तरफ कोई तवज्जो नहीं, जिसकी वजह से सेहत के बेहतरीन असूलों के खिलाफ वर्जी हर दूसरा बंदा किसी न किसी बीमारी में मुब्तला। डडियाल शहर में वाटर सप्लाई का मेन टैंक का ढक्कन तवील अरसा से टूट फूट का शिकार। पाइप जंग आलूदा, अवाम गंदा पानी पीने पर मजबूर हो चुकी है और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। इसी टैंक से डडियाल शहर में पानी की सप्लाई होती है। शहरियों का मुतलका आला काम से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो सूरत हाल का नोटिस लेकर वाटर सप्लाई स्कीम की टैंक की जल्द से जल्द मरम्मती करवाई जाए ताकि अवाम की बुनियादी जरूरत पूरी हो सके और शहरियों की जिंदगी और सेहत को बचाया जा सके। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग के ज़ेरे एहतमाम मुसाफिरों और गरीब मुस्तहिकीन के लिए फ्री 7वां दस्तरखान का इफ्तिताह डडियाल के अंदर फ्री गुरबा और मसाकीन के लिए आज नज़द बराना बल्दिया ऑफिस डडियाल कर दिया गया। इफ्तिताह इंजीनियर मुबीन सदीकी ने किया। इस मौके पर सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर डडियाल जहांजेब, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डडियाल मलिक अकील नज़ीर, मास्टर सखावत गौरी समेत दीगर मौजूद थे। रोज़ाना सुबह 7 बजे फ्री दस्तरखान का आगाज़ और जबकि जुमा के दिन ऑफ हुआ करेगा और इसके साथ साथ सस्ती रोटी अवाम को मिला करेगी। कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग का 7वां पॉइंट है और कल 8वां पॉइंट यात्रा में शुरू होगा, जहां पे हज़ारों लोग रोज़ फ्री खाना खाते हैं। इनमें दिहाड़ीदार तबका है, कम आमदनी वाले लोग हैं और मरीज़ों के साथ जो लवाहिकीन हैं वो हैं और जो मुसाफिर हैं वो हैं। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस बात में हमारे साथ ताउन करते हैं। ये सिलसिला हाफिज मोहम्मद अबूबकर शेख की रिपोर्ट रावलपिंडी से। वारिस खान पुलिस की कार्रवाई। 15 साल लड़की से ज्यादती करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान जुएल उर्फ सोमी ने अपने 2 साथियों रैम्बो और काशिफ के साथ मिलकर मेरी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। मुद्दई मुकदमा वारिस खान पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में जोइल उर्फ सोमी, रैम्बो और काशिफ शामिल हैं। मुतासरा लड़की का मेडिकल प्रोसेस करवाया गया है। गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके इकरार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। एसपी रावल खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, ज्यादती और हरासमेंट नाकाबिले बर्दाश्त है। मुलव्वस मुलजमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। हाफिज मोहम्मद अबूबकर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। 2 लेडी मंशियात फरोश समेत 9 मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान से 14.5 किलो से जायद चर्स बरामद। धमियाल पुलिस ने मुलजमा सहरिश बीबी से 2 किलो 200 ग्राम चर्स, मुलजमान नूरजहां से 2 किलो 50 ग्राम चर्स, मुलजिम साकिब से 1 किलो 160 ग्राम चर्स। रेस कोर्स पुलिस ने मुलजिम मुबशर से 2 किलो 330 ग्राम चर्स। सदरवा पुलिस ने मुलजिम रिजवान से 1 किलो 650 ग्राम चर्स। सदर बैरूनी पुलिस ने मुलजिम हबीबुल्लाह से 1 किलो 660 ग्राम चर्स। मंदरा पुलिस ने मुलजिम फयाज से 1 किलो 550 ग्राम चर्स। नसीराबाद पुलिस ने मुलजिम मुबशर से 1 किलो 250 ग्राम चर्स। टेक्सला पुलिस ने मुलजिम जाहिद से 1 किलो 50 ग्राम चर्स बरामद की। गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके इकरार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मंशियात के खात्मा के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी और गिरदनवाह में रोज बरोज चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। आए रोज मुख्तलिफ गाँव से रात होते ही बैटरी चोर मुतहरिक हो जाते हैं। गुज़िश्ता दिन मोड़ा शरीफ रोड से रात को गाड़ियों और मोटरसाइकिल की बैटरियां चोर ले उड़े। अहले इलाका के लोगों में शदीद तशवीश। इसके अलावा दरिया गली, टिट्टा मोड़, इलियोट, फगवाड़ी और दीगर इलाकों से आए रोज चोरी की वारदातें मामूल बन गई। पुलिस भी चोरों को पकड़ने में नाकाम।
مری شہر اور گردرواہ میں سینکڑوں کباڑ خانے ہیں جو مختلف علاقوں سے چیزیں خرید کر کباڑ خانے میں جمع کرتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کباڑ خانوں کی آڑ میں یہ سب سے بڑے چوری کا مال خریدنے والے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں سنی بینک کے کباڑ خانے سے گاڑیوں کی بیٹریاں، لاکھوں روپے مالیت کی کیبل اور دیگر قیمتی سامان برآمد کیا گیا جو مری کی مختلف جگہوں سے چوری کر کے کباڑ خانے میں فروخت کیا گیا۔ اہل علاقہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مری کے اعلیٰ افسران مری شہر اور گردرواہ میں موجود کباڑ خانوں پر قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ اس کے علاوہ مری میں منشیات فروش گروہ بھی موجود ہیں جو ان وارداتوں میں شامل ہوتے ہیں اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ یونین کونسل دریا گلی اور مری کی دیگر یونین کونسلز میں منشیات فروش سرگرم ہیں اور نوجوان نسل کو منشیات فراہم کرنے کے ساتھ چوری کی وارداتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ مری کی عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ان منشیات فروشوں اور چوری کی وارداتوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ چند دن قبل بھی بانسرا گلی سے فیصل آباد سے آئی فیملی کو دن کو چوروں نے اسلحہ کے زور پر نقدی اور طلائی زیورات سے محروم کر دیا اور فرار ہو گئے، جن کو ابھی تک نہ پکڑا جا سکا۔ مری کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کی جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور منشیات فروش گروہ اور چوری کی وارداتوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں۔ سیالکوٹ سے تفصیلات کے مطابق بشیر مسیح کی برسی کے موقع پر چیئرمین HW اور شہزاد اکبر بٹ ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بشیر مسیح پر مرتضیٰ گھمن ASI اور کانسٹیبل عصمت علی نے سال قبل تھانہ سنبڑیال میں اتنا تشدد کیا کہ شاید جسم کا کوئی حصہ ایسا ہو جہاں پر زخم کا نشان نہ ہو، رسے سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا، ہڈیاں تک توڑ دی، ظلم کی انتہا کر دی۔ جو مقتول موت آغوش میں چلا گیا، ظالم کب تک اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں؟ مرتضیٰ گھمن اس قسم کی ظلم بربریت کی بے شمار پہلے بھی وارداتیں کر چکا ہے۔ ملزم کا 1 سال سے جیل میں ہونے پر ہر زبان ضد پر ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، ظالم اللہ کی پکڑ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مظلوم فیملی کو ملزمان کے محکمہ پولیس میں موجود سہولت کاروں نے مسلسل ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ملزمان کے سہولت کار جو ملزم مرتضیٰ سے جعلی پولیس مقابلے اور 9C وغیرہ کے جھوٹے مقدمات بنوانے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، وہ روزینہ مسیح کو قانونی حق سے دستبردار کروانے میں ناکام ہونے پر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ ان سہولت کاروں کو یہ بات دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل کے مقدر میں ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی آتی ہے۔ اگر سہولت کار باز نہ آئے تو ان کے چہروں کو بے نقاب کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ بشیر مسیح کے لواحقین کو انصاف دلوانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ آخر میں روزینہ مسیح نے کہا کہ چیئرمین HW شہزاد اکبر بٹ ایڈوکیٹ نے انہیں انصاف دلوانے میں مدد جاری کر رکھی ہے، جس پر وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ ملزمان کو سزائے دلوانا چاہتی ہیں۔ روزینہ مسیح نے ملزمان کی سہولت کاروں کے خلاف IG پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب سے قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پنجاب سے فوری عدالت سے انصاف دلوانے کی اپیل کی ہے۔ تھانہ منڈی احمد آباد کی حدود موضع بیڑیاں والا میں 16 ایکڑ اور 4 کنال زرعی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش سے آئے ملزمان غلام فرید انٹرنیشنل کبڈی پلیئر کے چاچا آزاد بھائی دیگر فیملی کو گھر میں زبردستی داخل ہو کر اسلحہ کے زور پر ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے 15 ملزمان نے فیملی کو یرغمال بنایا اور پھر 19 سولر پلیٹیں، 4 سولر انورٹر موٹریں، 2 بیٹریاں، 50 توڑے گندم، 6 سولر پنکھے، سولر واٹر پمپ، پیٹر انجن اور دیگر گھر کا سامان چوری کر کے لے گئے۔ تھانہ منڈی احمد آباد کی حدود موضع بیڑیاں والی میں غلام فرید وٹو انٹرنیشنل کبڈی پلیئر کے چچا زاد بھائی اور دیگر فیملی کو اعجاز وقار اللہ دتا پسران محمد علی قوم بھٹی ان کے ساتھ 12 نامعلوم ملزمان نے گھر میں زبردستی اسلحہ کے زور پر داخل ہو کر حملہ آور ہو گئے، ہوائی فائرنگ کی۔ فائرنگ کرنے سے علاقے میں خوف اور ہراساں پھیل گیا۔ ملزمان 16 ایکڑ اور 4 کنال زرعی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ مزاحمت کرنے پر ملزمان گھر کا صفایا کر گئے۔ مقامی پولیس منڈی احمد آباد نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ 14 ملزمان فرار۔ ملزمان کے گھروں پر پولیس چھاپے، جلد ہی باقی ملزمان بھی گرفتار کر لیے جائیں گے۔ SHO اعجاز اور اس کی پوری ٹیم کی مدعی کو یقین دہانی۔ خبر شامل کرتے ہیں کند کوٹ سے۔ پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ A سیکشن تھانہ کی حدود جھولی لال پولیس چوکی کے قریب نجی اسکول سے چوری کی واردات، 10 سولر پلیٹیں چور لے گئے۔ ایکسیلنس اسکول کے اساتذہ اور طلباء کا چوری کے خلاف ہیبت روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ اساتذہ اور شاگردوں کا پولیس کی نااہلی کے خلاف شدید نعرے بازی۔
चोरी वापस कराने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूल पुलिस चौकी के सामने होने के बावजूद स्कूल की तीसरी मंजिल से चोरी होना इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। अगर पुलिस ने आज शाम तक चोर गिरफ्तार करके सामान वापस नहीं करवाया तो कल हम एसएसपी ऑफिस के आगे क्लासेस लगाएंगे। कनकोट अगर फिर भी चोरी वापस ना हुए तो परसों इंडस हाईवे बंद कर देंगे। गुज़राया मीडिया वारनि जो ही हिकिड़े ॾुख ऐं अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे जो तालीमी इदारे नमो चोरी थिए ऐं चोरी वापसि न थिए। मां सम्झां थो त हीअ इंतिज़ामिया जी हिकिड़ी नाअहली आहे। SHO खलील साहब खे इहो बि असां अर्ज़ु कयूं था त स्कूल जी जेके चोरी थियल आहे उहो रिकवरी कराए ऐं हितों जी बेचैनी ख़तमु कई वञे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जी। हीअ ॾिसे थो त सवे जे तादाद में ॿार आहिनि जेके तालीम को महरूम आहिनि। असां इहा वरी बि अपील कयूं था एसपी रॉयल खोसे खे तव्हां हिकिड़ा ईमानदार ऑफिसर आहियो ऐं स्कूल जो सोलर प्लेटा वापसि करायो, ॿारनि मां उस्तादनि मां शहर जे वासियुनि मां बेचैनी ख़तमु करायो। ऐं हीअ हिकु शहर जे अंदरि बि एॾियूं चोरियूं थियूं आहिनि, सोन चोरी थिया आहिनि, हिंदुनि जा शेखनि जा, ऐं बाइक चोरी थियूं आहिनि हिकु हफ़्ते में। जे हवाले सां असां SSP खे इहा त ईमानदार ऑफिसर जेके SHO मेरिट ते थाणे ते हूंदा। जी सर। हाँ, असांजो इहो मुतालबो आहे SSP रोल साहब हिकु ईमानदार अफ़सर आहे। कंदकोट में जेको असांजो सोलर प्लेटां खणी विया आहिनि इहे जेके आहिनि जल्दी असांखे वापसि कराए। SP साहब खे असां हिन प्लेटफॉर्म ते मयार ॾियूं था त हेॾा सवें हज़ारे छोकिरा पढ़नि था, तालीम हज़ारनि सां एॾी ज़्यादती ऐं मासूम ॿार गुलनि जहिड़ा जेका गर्मियुनि में पढ़नि था ऐं तव्हांखे अलाह साईं हेॾी सारी कुर्सी ॾिनी आहे। जेकॾहिं तव्हां हिते इंसाफ़ न कंदो न ॿारनि सां ज़्यादती। साईं मां हेॾे एक्सीलेंस जो उस्तादु आहियां। हफ़्तो थियो आहे असांजे स्कूल जी जेको आहे सोलर प्लेट गुम थियो हिन निटाण गर्मी में तालीम पढ़ाइनि था। मां SSP खां इहो ई मुतालबो कयां थो त SHO खलील मसण खे हटाए वञे ऐं असांखे पंहिंजी चोरी जेको आहे सो सोलर प्लेट वापसि कया वञनि ऐं असांजा ॿार हिन निटाण गर्मी में जेको आहे सो स्कूल में पढ़नि था। असांखे ॻाल्हि सम्झ में बि नथी अचे त असां ॻोठनि में बि सो ग़ुलाम बणाए करे असां हिन खां पंहिंजो हर को मुतालबो जेको आहे पूरो करायूं। असां SSP रोयल खोसे खां इहो मुतालबो कयूं था असांखे पंहिंजी चोरी जेको आहे सो सोलर प्लेट जेकी थी आहे असांखे रिकवर कई वञे, वापसि कराए वञे ताकी असां उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जी स्कूल मां बेचैनी ख़त्म कई वञे। खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग गढ़ महाराजा में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से RHC गढ़ महाराजा में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में टीचर्स, उलमा इकराम, सहाफ़ियों और महकमा हेल्थ के UCMO 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में यूनियन कौंसिल गढ़ महाराजा की सतह पर 5 साल से कम उम्र के 8000 बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन A के कैप्सूल पिलाए जाएंगे। इस संबंध में 25 पोलियो टीमें तश्कील दी गई हैं जिनमें एक फिक्स जबकि 2 ट्रांजिट टीमें हैं जो गढ़ महाराजा चौक और गढ़ मोड़ चौक में मुसाफिरों के बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन के कैप्सूल पिलाएंगे। इस हवाले से टीचर्स और उलमा इकराम को अपील की गई है कि स्कूल्स में और मसाजिद में शहरियों को पोलियो के हवाले से आगाही दें। इस हवाले से MORHC गढ़ महाराजा का कहना शहरियों को पैगाम देते हुए कहना था कि शहरी पोलियो मुहिम के दौरान घरों में आने वाली महकमा हेल्थ की टीमों का साथ दें और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाया जाए और पोलियो से मुकम्मल छुटकारा हासिल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर अशारी RHC गढ़ महाराज है। आज का बोलने का मकसद ये है कि हमारी ना पोलियो कैंपेन शुरू हो रही है 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक, ठीक है। इसमें 5 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं ना उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें हमारे बच्चों का टारगेट जो है तकरीबन 8000 बच्चे जो है उनको हमने कतरे पिलाने हैं। तो ये है कि हमारी टीमें भी होंगी, मोबाइल टीमें होंगी, 25 टीमें जो हैं वो मोबाइल हैं, एक टीम जो फिक्स्ड सेंटर पे होगी और 2 जो होंगी वो ट्रांजिट टीम होंगी जो हमारे गढ़ मोड़ पे और गढ़ महाराजा चौक पे यहाँ पे होंगी, ठीक है ना। तो काइंडली ये है कि हमारा पैगाम आपकी तरफ से ये है कि आप काइंडली हमारे साथ ताउन करें, महकमा सेहत की जो टीम है उनके साथ ताउन करें और बच्चों को अपने 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी मदद करवाएं ताकि आने वाली नस्लों जो हैं ये मुहलिक बीमारी से बच सके, ठीक है ना। आपके ताउन का शुक्रिया।
हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम चिश्ती के ज़ेर सदारत जिनाहाल बल्दिया में अमन कमेटी और अंजुमन मिलाद कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें DSP सर्कल हासिलपुर जाम सलीम अख्तर ने भी शिरकत की। इस मौका पर इजलास से असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती DSP जाम सलीम अख्तर ने खिताब करते हुए कहा, माह रबीउल अव्वल में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। आमद रसूल के जुलूसों के रास्तों से तमाम रुकावटें नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म कर दी जाएंगी। शहर भर में जुलूसों के रास्तों की सफाई, पानी का छिड़काव किया जाएगा, जबकि मरकज़ी मिलाद के जलसा के लिए बल्दिया में पंडाल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन किसी का मखसूस दिन नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों का दिन है, क्योंकि इस रोज़ रहमतुल लिल आलमीन की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई थी। उन्होंने कहा कि रात को तमाम सरकारी इमारात पर चरागा किया जाएगा। इजलास से जुल्फ़कार अली कायम खानी, हाजी अरशद गुराया, अशरफ साजिद हंजरा, मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी, सैयद जाहिद रज़ा कासमी, डॉक्टर एजाज मुफ्ती, मोहम्मद यार सईदी, चौधरी नज़ीर अहमद, हाजी अब्दुल रज़ाक रामी ने खिताब करते हुए कहा कि हम अमन के दाई हैं। आमद रसूल के जुलूसों में अमन व अमान को बरकरार रखा जाएगा। तमाम बाजार खुले रहेंगे, लेकिन किसी का रत्ती बराबर भी कोई नुकसान ना होगा। उन्होंने बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती, DSP जाम सलीम अख्तर, चीफ ऑफिसर बल्दिया वकास गुजर को खराज तहसीन पेश किया। तालका रिपोर्टर बाड़ू गुल मोहम्मद जतोई बाड़ू के नवाही इलाके गोठ बोड़ी के रहायशी मोहम्मद हुसैन वल्द शाह मोहम्मद सोलंगी का बासर अफराद के खिलाफ अपनी बीवी बच्चों के हमरा बाड़ो मीडिया सेंटर पर एहतजाज। बाड़ो मोहम्मद हुसैन सोलंगी का कहना था कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 10 साल है मस्जिद में पढ़ने जाती है। हक नवाज वल्द गुलाम हैदर सोलंगी रस्ते में तंग करता है। बच्ची ने अपने घर बताया तो गुलाम हैदर सोलंगी, मेहरदीन सोलंगी, साजिद अली सोलंगी, नज़ाकत अली सोलंगी ने लड़की के घर वालों पर धावा बोल दिया और संगीन नताइज की धमकियां दी। मज़ीद लड़की के वालिद मोहम्मद हुसैन सोलंगी का कहना था कि हमने उबाड़ू थाना पर शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारी SSP घोटकी, DIG सखर, चीफ जस्टिस सिंध से पुरजोर अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे ये बच्ची है, छोटी बच्ची है, इसके साथ ये एक दुकान वाला है मौलवी, वो नाजायज भी कर रहा है। खुदा कारण मेरी अपील है SSP साहब घोटी वाले को, तो मेरी अपील सुने, मेहरबानी करें, मेरे साथ इंसाफ होए। ये मुझे मौत मार धमकियां भी दे रहे हैं। हक नवाज, गुलाम हैदर, मेहरदीन, ये मुझे धमकियां दे रहे हैं मारने के लिए, तो तेरे को कत्ल करेंगे। मेरे 2 बीवियां, 10 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, बच्चे पालूं या घर का मैं रखवाला। तो खुदा कारण मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ मिले। ये देख सकते हैं मेरे साथ बच्ची बैठी है, मैं गरीब हूँ, एक मजदूर आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। खुदा के लिए मैं अपील कर रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए खुदा कारण। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर अनमोल मैरिज लॉन पर 22वें सालाना महफिल मिलाद का प्रोग्राम हुआ, जिसमें मौलाना गुलाम सुबहानी, कारी अकरम चिश्ती, सैयद सुल्तान शाह महरवी, मुफ्ती महमूद अहमद सईदी, मुफ्ती जावेद नवाज नूरी खसूसी खिताब कमसन खतीब साहबजादा बलीग अशरफ ने किया। इनके अलावा कसीर तादाद में उलमा इकराम ने शिरकत की। नकीब महफिल ज़हीर अली जमाती रहीम या खान से और मोहम्मद मोहसिन अली सईदी ने महफिल का रंग जमा दिया। जिक्र मुस्तफ़ा से लोगों के कलूब को रोशन किया। उलमा इकराम ने जश्न मिलादुन नबी के हवाले से बयानात किए, जिससे लोगों में इश्क़ मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, शान अली, ज़िक्र हुसैन से लोगों को महजूज़ किया। महफिल मिलाद इब्राहिम सईदी, इस्माइल सईदी और इनके बेटों ने सजाई। इब्राहिम सईदी ने कहा, इंशाअल्लाह सालाना महफिल मिलाद का प्रोग्राम यूं ही होता रहेगा, हम रहें या ना रहें, ज़िक्र मुस्तफ़ा होता रहेगा। मेरे शहर लियाकतपुर में रबीउल अव्वल के महीने में गली गली कूचे कूचा आशिकान रसूल हजूर का मिलाद मनाते रहेंगे। महफिल मिलाद में रजिस्टर्ड प्रेस क्लब लियाकतपुर के मेंबरान तारिक महमूद शाह, सईदी, जफर इकबाल, आसिम मुमताज़ के अलावा सलाहुद्दीन एडवोकेट समेत शहर और गाँव से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर प्रेस क्लब अंजुमन ताजान के बाद गला मंडी चैम्बर के भी 2 सदर बन गए। एक चैम्बर आमिर ग्रुप की तरफ से मुजम्मल चौधरी सदर तो दूसरी तरफ से सरदार अली सदर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जो कि एक खुशाइंद बात है। इससे हासिलपुर की अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। आज मुंतखब होने वाले सदर सरदार अली का कहना था कि हमारा ग्रुप वर्किंग आड़तियों पर मुश्तमिल है, जबकि इनके हरीफ दूसरा ग्रुप एक
सियासी गिरोह की शक्ल अख्तियार किए हुए हैं। मैं और मेरा ग्रुप ने साबिका इदारों में भी मुंतखब होकर मंडी के ताजरों के हकूक़ की हर जगह पर जंग लड़ी और आइंदा भी मंडी के आड़ती भाइयों के लिए भी तमाम फोरम और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मैं तमाम वर्किंग आड़तियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एतमाद का इजहार किया। बादशाह उन्होंने शहजाद अफसर रंगा के 2 साला इक़्तिदार की भी तारीफ़ की कि ये सुनहरा दौर मुद्दतों याद रखा जाएगा। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर जुमर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शरीका का इलाका मौजा बहावलपुर गलवान भंडावाइंस में ट्यूबवेल के कुएं में काम के दौरान दम घुटने से 2 सगे भाई जाँ भाग। अफसोसनाक वाक़या अहमदपुर शरीका का नवाही इलाका भंडावाइंस में 2 भाई ट्यूबवेल के पंखे की मरम्मत करने के लिए एक भाई उतरा जो दम घुटने से गिर गया। दूसरा भाई से बचाने के लिए गया तो वो भी गिर गया। दोनों भाई मौके पर जाँ भाग। भाइयों की शनाख्त बिलाल और यूनस के नाम से हुई। अहले इलाका ने दोनों भाइयों की लाशों को निकाल कर बुरसा के हवाले कर दिया। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। कराची इब्राहिम हैदरी से शिकार के लिए आने वाली लॉन्च केटी बंदर ठट्टा में उलट गई। लॉन्च में 20 अफराद सवार थे। 17 को अपनी मदद के तहत मुकामी माहीगीरों ने बचा लिया। 2 को बेहोशी की हालत में निकाल कर मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया। एक शख्स जाँ भाग। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। टाउन में मकली के चेयरमैन मकली में सफाई सुथराई के लिए खुद स्टाफ समेत पहुंच गए। सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी है। पीपल्स पार्टी और अवाम की मोहब्बत है जो मुझे चेयरमैन मुंतखब किया गया। चेयरमैन सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह मकली में सफाई सुथराई का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। चेयरमैन टाउन कमेटी मकली तमाम स्टाफ को लेकर मकली कॉलोनी पहुंच गए। शावल ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए कचरा मिट्टी के ढेर हटाने का अमल जारी किया गया। चेयरमैन मुंतखब हूँ और पहले की तरह मकली के अवाम की खिदमत करता रहूँगा। ये मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है और पूरे मकली को गंदगी से पाक कर देंगे और वाटर सप्लाई स्कीमें भी नए सिरे से बहाल कराएंगे। अल्लाह के फजल करम से मकली में अवाम को पानी भी मुहैया किया जा रहा है और मुहैया करते रहेंगे। अवाम की मुझसे मोहब्बत है और मेरी अवाम से मोहब्बत है क्योंकि मेरा बचपन यही गुजरा है। पीपल्स पार्टी का मंशूर है अवाम की खिदमत करना। तव्हांजी समर भाई महिरबानी तव्हां मूंखे पुछो ऐं मकली चेयरमैन जे हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महिरबानी कई ऐं मकली जी आवाम सो इंशाल्लाह असां खां जेको बहितर थी सघंदो त उहो कंदासीं। ऐं असांजे जेके चेयरमैन जी जीअं असांजो नोटिफिकेशन अञा न निकिरी सघियो आहे DDO पावर्स जे हवाले सां पर असां उन जे बावजूदि पंहिंजी पूरी कोशिशि करे रहिया आहियूं त सफ़ाई सुथराई जे हवाले सां वाटर सप्लाई जे हवाले सां वाटर सप्लाई ते मूं काफ़ी मकली ते हेर बि कमु कयो आहे ऐं उन में असांजो जेको ब्रांच वारी जीअं मोटर थी वई या हेठि वाटर सप्लाई 1 ते कमु थियल आहे ऐं इंशाल्लाह जल्दी हफ़्ते खन में जेके बि मकली ते पुराणे 2016-17 में मुंहिंजे पुराणे दौर में जेके वाल लॻल हुआ उन खां पोइ हिते वाटर सप्लाई ते या सफ़ाई सुथराई जे हवाले सां को बि कमु न थियो ऐं इंशाल्लाह वरी उन कम खे असां कंटिन्यू कयो आहे। जेको उन दौर खां जेके सामान न लॻल हुआ उहे हाणे इंशाल्लाह वरी लॻंदा ऐं इहा वालनि जो सिस्टम थियो या लाइनूं जेके असांजूं डैमेज आहिनि उन्हनि खे रिपेयर कंदासीं ऐं जेको असां खां बहितर थी सघो इंशाल्लाह ज़रूरु कंदासीं। ढरकी माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ढरकी में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए गली मोहल्लों और मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से रोशन करने के साथ जगह जगह महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाता है। मजीद तफसीलात अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। जहां दुनिया भर में माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं ढेरकी में भी गली मोहल्लों और मस्जिदों को बरकी कमकमों से रोशन किया जाता है और महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाता है। ढेरकी में दुकानदारों की जानिब से इस्तकबाल रबीउल अव्वल की महफिल का इनेकाद किया गया जिसमें सनाख्वानी के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर भी रोशनी डाली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि माशाअल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम मुक़द्दस जैसे ही आता है तो पूरे शहर के अंदर बड़ी गहमा गहमी होती है, बड़ी खुशी होती है। लोग गलियों मोहल्लों को सजाते हैं और हमारी घर में बेटियां भी माएँ बहनें सब जो है मिलकर मिलाद मुसलसल आती हैं। अभी देखना ये घर घर में गली गली में हर मोहल्ले में
یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد ہوگی. یہ محفل بھی ربیع الاول کے استقبال کے لیے منعقد کی گئی ہے اور انشاءاللہ ہر سال اس سال کی طرح ہر سال بھی یہ انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے اس طرح یہ محفل منعقد ہوتی رہیں گی. ہاں جی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلہ عقیدت پیش کرتے ہیں. ثنا خان حضرات تشریف لاتے ہیں، ملک کے ممتاز ثنا خان اور روم اکرام تشریف لاتے ہیں اور آ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی فرماتے ہیں اور حضور کے سیرت پر جو ہے خوبصورت بیان فرماتے ہیں. یہ ہمارے دکاندار ہیں بھائی، خالد بھائی ہیں، شفیق بھائی ہیں. انہوں نے آمد رسول کے سلسلے میں اور اپنی دکان کے آگے یہ محفل مراد کا میں نے انعقاد کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور جو ملک کے اوپر جو سختیاں ہیں، پریشانیاں، اس کے لیے دعا کی جائیں گی. محفل میلاد منتظمین کا کہنا ہے کہ ہم ہر سال 12 ربیع الاول عید کی طرح مناتے ہیں. اپنے گھروں کو برقی کمکموں سے چراغاہ کرتے ہیں اور شہر بھر میں محفل میلاد کے ساتھ لنگر و نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور شہر بھر میں ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں. کیمرہ مین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سومرو، اون نیوز، ڈہر کی. سال قبل تھانہ سنبڑیال میں تشدد سے ہلاک ہونے والے بشیر مسیح کے لواحقین نے برسی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا. ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں چیئرمین SW اور شہزاد اکبر بٹ ایڈوکیٹ اور بشیر مسیح کے ورثاء اور مسیح برادری نے بھی شرکت کی. برسی کے تقریب سے روزینہ مسیح نے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین SW اور شہزاد اکبر بٹ ایڈوکیٹ کو مسیحی برادری کی آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا، جبکہ روزینہ مسیح نے IG پنجاب پولیس اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے قانونی کارروائی مکمل کر کے ملزمان کو فوری چیف جسٹس آف پنجاب سے انصاف دلوانے کی اپیل کی. برسی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین SW اور شہزاد اکبر بٹ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ تھانہ سنبڑیال میں مقتول بشیر مسیح پر ASI مرتضیٰ گھومن اور کانسٹیبل عصمت علی نے اتنا تشدد کیا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پر زخم نہ تھے. بشیر مسیح کو الٹا لٹکایا گیا اور تشدد سے ہڈیاں تک توڑ دی گئی، جبکہ خلق خدا پر ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. جبکہ ملزمان ظلم اور بربریت کی بے شمار اور وارداتیں بھی کر چکے ہیں اور بشیر مسیح کے ملزمان کی گرفتاری اور جوڈیشل ہونے کے بعد محکمہ پولیس میں موجود سہولت کار مقتول کے لواحقین کو مسلسل ہراساں کر رہے ہیں اور ملزمان بشیر مسیح کے مدعی مقدمہ کو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے مقدمہ کی پیروی میں رکاوٹ بن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سہولت کار جو بھی ہوں وہ سن لیں کہ فتح ہمیشہ حق سچ کی ہوگی اور SW اور ملزمان کو بے نقاب کر کے رہیں گی. سکھر سے بیورو چیف عبداللہ مہر سکھر یونین آف جرنلسٹ کی کال پر سکھر پریس کلب کے سامنے شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتل کے خلاف سکھر یونین آف جرنلسٹ روہڑی، صالحہ پٹ اور پنو عاقل کے صحافیوں کا احتجاج. بھوک ہڑتال صحافیوں نے پریس کلب سے جائے شہادت تک ریلی نکالی. بھوک ہڑتال کے موقع پر JUI ضلع سکھر جنرل سیکرٹری مولانا محمد صالح انڈھر، PTI یوتھ ونگ سندھ کے صدر عزیز ابڑو نے شرکت کی. چشتیاں سرکل پولیس نے IG پنجاب کی منشیات مقاو مہم کے احکامات جوتے کی نوک پر رکھ دیے. چشتیاں سرکل میں منشیات فروشی کا مکروہ دھندا عروج پر، نوجوان نسل کا مستقبل تاریک گئی کہرانی تباہ، ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ و برباد ہوتا دیکھنے لگے. منشیات فروشی کے مکروہ دھندے نے کئی گھروں کے چراغ گل کر دیے. چشتیاں سرکل پولیس عملی اقدامات کرنے اور اس مکروہ دھندے کو کنٹرول کرنے کی بجائے فوٹو سیشن اور مال کمانے میں مصروف. چشتیاں سرکل کی گلی محلوں میں مرد خواتین دیدہ دلیری کے ساتھ پولیس کے ناک تلے منشیات فروشی جیسے مکروہ دھندے میں سرگرم ہے. ذرائع کے مطابق سرکل پولیس منشیات فروش ڈیلروں کی سرپرستی کرنے لگی، جبکہ منشیات استعمال کرنے والی نوجوان نسل پر 9C جیسے ناجائز پرچے دے کر اعلی کام کو کارکردگی دکھانے میں مصروف ہیں. چشتیاں سرکل میں منشیات فروشوں نے کئی مین شاہراہوں اور گنجان آباد علاقوں کو اپنی اماج گاہ بنایا ہوا ہے. سرکل چشتیاں میں جرائم کی شرح میں 60 سے 70% تک اضافہ ہوا ہے. پولیس جرائم کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام اور آرام پرست ہے، جو کہ پولیس کی اس کارکردگی پر سوالیہ نشان کے مترادف ہے. عوامی حلقوں نے بڑھتے ہوئے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی مسیحا کے منتظر ہیں تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل تاریک ہونے سے بچ سکے. جب محافظ ہی جرائم پیشہ افراد کے خلاف ساز باز کر کے کھلی چھوٹ دینے لگ جائیں تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، IG RPO بہاولپور اور DPO بھاول نگر مطالبہ کیا ہے کہ چشتیاں سرکل میں بڑھتے ہوئے منشیات فروشی کے اس مکروہ دھندے پر قابو پایا جائے اور اس گھنونے جرم میں ملوث کرداروں کو بے نقاب کر کے سخت احتساب کیا جائے.
ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब के नवाही गांव पनीरवाला में चौधरी मोहम्मद शफीक चौधरी हाजी नज़ीर अहमद के डेरे पर जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से एक अजीमुल शान महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर खतीब प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद दानिश, कलीम नक्शबंदी, नाथ ख्वाह मोहम्मद आकिब कारी, मोहम्मद वसीम सुल्तानी, पंजाब टीवी, मोहम्मद शहबाज चिश्ती कैमरा, बाबा साईं गुलाम मुस्तफ़ा कादरी चिश्ती, मोहम्मद सफ़ियान, मोहम्मद उस्मान के अलावा सियासी समाजी सहाफ़ी वकला बरादरी ने शिरकत की। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अक़ीदत के फूल निछावर किए गए और खतीब प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद दानिश कलीम नक्शबंदी ने रबीउल अव्वल के हवाले से खिताब किया। आखिर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने के बाद लंगर भी तकसीम किया। खबर की दुनिया में रुख करते हैं भावनगर की जानिब। हमारे एक जिम्मेदार एंकर सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर के एक जिम्मेदार ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी लतीफ़ुल्लाह से इनके दफ्तर में चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान की अहम नशिस्त हुई। दौरान मुलाकात उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह भावनगर में 8,11,000 एकड़ पर फसल काश्त की गई है। रिपोर्ट और सर्वे के मुताबिक 86% फसल महफूज और बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने ज़िला में टारगेट मुकम्मल करने में कामयाब होंगे। सफ़ेद मक्खी, माइटिस और दीगर बैक्टीरिया और गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक पंजाब में 10,000 एकड़ पर करोड़ों रुपए का स्प्रे मुफ्त किया जा रहा है। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स मुतवई और सफीना महंगी दवाइयाँ स्प्रे की जा रही हैं। कपास की पैदावार बढ़ाने में महकमा नहर इंतजामिया, भावनगर और गोला मंडी खाद डीलर, किसान एग्री कॉरपोरेशन, रियाज शाहिद वगैरह का मुकम्मल तावन है। पिछले साल की निस्बत 15 से 20% पानी फसलों के लिए बढ़ा है और 80% पानी ज़मींदारों को मुहैया किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर भावनगर जुल्फ़कार अहमद भून और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हाई भावनगर, महकमा नहर और महकमा ज़राअत के अफसरान किसानों के मसाइल के हल और कपास की अच्छी पैदावार के लिए ऑडियो वीडियो लिंक मीटिंग करते हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना बदोमली ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 1280 ग्राम चर्स और 4 लीटर शराब बरामद कर ली। डीएसपी जफरवाल की निगरानी में SHO थाना जफरवाल ने नाजायज असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 नाजायज असलाह होल्डर्स को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से राइफल 223 बोर और पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से 670 ग्राम चर्स बरामद कर ली। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासल कर दिया। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन में नारोवाल पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन हमातन गोशा हैं। लाहौर से महर सरवर बशीर नुमाइंदा 19 की रिपोर्ट के मुताबिक FIA लाहौर जोन का ग्रैंड ऑपरेशन गैर कानूनी एक्सचेंज और हवाला हंडी का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक FIA लाहौर जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक शहबाज के सरबराही में गुलबर्ग मेन मार्केट में गैर कानूनी एक्सचेंज और हवाला हंडी का कारोबार में मुलव्वस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके कब्जा से करोड़ रुपए की मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी बरामद कर ली गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA मलिक शहबाज के मुताबिक मुलजिम गैर कानूनी एक्सचेंज और हवाला हंडी का कारोबार कर रहा था, जिसके कब्जा से 3.5 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ ममालिक की मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद से अमजद अली अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील खान, आमिर खान, साकिब खान की हमशीरा की नमाज जनाजा गोलरा शरीफ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में तहसील दार CDA मिर्ज़ा सईद, रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा इमरान अशरफ, ज़ुबैर खान, रिजवान सादिक खान, मलिक रियाज प्राचा, करम खान, मोहम्मद इब्रार अब्बासी, राजा हमाद जान अब्बासी, राजा जमील, राजा रज़ा अब्बासी, कलीम अब्बासी, चौधरी निज़ार, राजा फैज़ान, सैयद हमाद शाह, सैयद अली शाह, जमशेद मुगल, मलिक रिजवान, चौधरी जावेद सिद्दीकी, राजा नजम हयात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।